फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आपके मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी जीएस में। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ जिसका नाम है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। सारे वीडियोस मेरे ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस से ही अभी आ रहे हैं और आप सारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है तो उस पर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। वह अपने किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जिसका संबंध केवल उसके अस्तित्व से हो। यानी कि जो उसकी पर्सनल रिलेटेड उसके अस्तित्व से है उसमें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कोई पाबंदी। और मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहते हैं, मिल जो लेखक हैं, विचारक हैं, वो कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि केवल आत्मरक्षा की बात आएगी तभी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार। यानी कि कह रहे कि अगर किसी व्यक्ति के लिए आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस की बात आएगी कि उसकी आत्मरक्षा में कोई दिक्कत हो रही है, तभी समाज व किसी व्यक्ति की पर्सनल स्वतंत्रता पर हम कुछ हस्तक्षेप या कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। दूसरा हमारा पॉइंट आता है व्यक्ति को अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर पूर्ण अधिकार है। कि व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर पूर्ण अधिकार है। जो उसकी बॉडी से रिलेटेड पार्ट्स हैं उसके पास उसका पूरा अधिकार है, उससे स्वतंत्रता है। समाजवादी विचारधारा का आधार क्या है? आधार यह है कि व्यक्ति के सभी कार्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर प्रभाव डालते हैं। यानी कह रहे हैं कि जो कोई भी कार्य इंसान करता है तो उसका विजिबल तरीके से भी, यानी प्रत्यक्ष रूप से भी, और अप्रत्यक्ष इनविजिबल तरीके से भी वो समाज पर प्रभाव अपना डालता ही है। इंसान जो होते हैं अपने कार्य करते हैं वो प्रत्यक्ष यानी कि सामने से, और अप्रत्यक्ष यानी बिना सामने से भी प्रभाव डालते हैं समाज पर। अतः समाज के पास इन कार्यों को नियमित करने की शक्ति होनी चाहिए। कि समाज के पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो उसको नियमित कर सके। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पास इस विचार को अब मान्यता नहीं रह गई। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पास अब इस विचार की जो मान्यता नहीं रह गई है। इनका कहना है कि जिन कार्यों का संबंध व्यक्ति के अपने विषय से हो उसमें पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। कि जो व्यक्ति के खुद के काम से रिलेटेड हो, जिसमें मनुष्य का खुद के काम पेंडिंग रह रखे हों या कर रहा हो वो, तो उसमें उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में मैंने आपको बताया ही।